दोस्तों, ये जो महिला आप देख रहे हैं, जो कि चेहरे से देखने में बड़ी मासूम लग रही है, दरअसल ये महिला कोई मासूम नहीं है। इसने बहुत बड़े कांड को अंजाम दिया है। और इसने किस कांड को अंजाम दिया है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसने जो है अपने पति की हत्या कर दी, जिससे कि इसने लव मैरिज की थी। और हत्या करने के बाद भी जब इसका मन नहीं भरा तो ये क्या करती है, ये अपने पति के शरीर के 6 टुकड़े करती है और उनको ले जाकर छुपा देती है और यहाँ से भाग जाती है, यानी कि अपने घर से भाग जाती है। और ये भागती कहाँ पे है और कहाँ पे जाके छुपती है दोस्तों, ये छुपती है मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में। इनका नाम आपने सुना होगा, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। उनके आश्रम में जाके ये सेवादार बन जाती है और 6 महीने तक बिल्कुल गायब हो जाती है। पुलिस इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम रखती है और पुलिस इसको सब जगह ढूंढती है, लेकिन ये पुलिस को कहीं नहीं मिलती। लेकिन आखिरकार इससे गलती हो जाती है और उस गलती की वजह से ये पुलिस के हत्थे लग जाती है। इसके बाद पुलिस इसे उठा के थाने लेकर आती है और थाने में इससे पूछती है कि बताओ तुमने ये सब क्यों किया। तब जाके ये महिला अपनी कहानी सुनाती है। और जब ये महिला अपनी कहानी सुनाती है तो वहाँ पे बैठे हुए सारे पुलिस वाले चौंक जाते हैं। दोस्तों, अगर आज की कहानी आप लोग भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल आज की कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम का नाम आपने बहुत सुना होगा, जहाँ पे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री रहते हैं, जो कि लोगों का पर्चा बनाते हैं और लोगों का वहाँ पे इलाज भी होता है कई तरह का। वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं पूजा पाठ के लिए, बाबा के दर्शन के लिए और अपने पर्चे बनवाने के लिए। और बहुत से लोग क्या है, वहाँ पे सेवा के लिए बन जाते हैं और वहाँ पे जाके सेवादार बन जाते हैं। अब होता क्या है, 10 नवंबर 2024 की सुबह वहाँ पे पुलिस पहुँचती है, एक आदमी और एक औरत का फ़ोटो लेकर, और पूरे बागेश्वर धाम के आश्रम में वो उन दोनों को तलाश कर रही होती है। बाहर का गेट बंद करवा देते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे पुलिस पहुँचती है तो वहाँ के जितने भी सेवादार होते हैं वो चौंक जाते हैं कि आखिर यहाँ पे पुलिस क्यों आई। और ये वाली सूचना धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास पहुँच जाती है कि यहाँ पे पुलिस आई है आश्रम में और वो किसी को तलाश कर रही हैं। अब पुलिस आश्रम के चप्पे चप्पे को तलाश करती है। अब क्या होता है दोस्तों, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है वो बताते हैं। एक सेवादार होता है, एक सेवादारनी होती है। ये दोनों क्या होता है, जहाँ पे प्रसादी चल रही होती है, बड़े मासूम बन के वहाँ पे भक्तों को प्रसादी करा रहे होते हैं। पुलिस को ये लोग वहाँ पे दिख जाते हैं और इन दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। अब बाबा इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप आखिर में गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। तब पुलिस वाले बताते हैं कि इस सेवादारनी ने अपने पति की हत्या कर दी है। इसके बाद इसने अपने पति के 6 टुकड़े कर दिए हैं। 6 महीने से ये गायब है। पुलिस इसको जगह जगह ढूंढ रही है। इसके बाद हुआ क्या था, इसकी लोकेशन कैसे मिली। दरअसल दोस्तों, ये जो सेवादारनी थी, इसने अपना मोबाइल ऑन किया, किसी को फ़ोन किया। अब जैसे ही इसका मोबाइल ऑन होता है, तुरंत पुलिस के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है कि इसका मोबाइल ऑन है और वो लोकेशन बताती हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम के आश्रम की। पुलिस यहाँ पे आती है और इसे गिरफ्तार करती है। अब जैसे ही बाबा को ये वाली बात पता चलती है कि ये तो कातिल है, अपने पति की हत्या करके आई है, तुरंत वो कहते हैं कि भैया लेके जाओ इन्हें यहाँ पे, हमें किसी कातिल की चोर चक्कों की ज़रूरत नहीं है हमारे आश्रम में। अब पुलिस क्या करते हैं, इसे थाने लेकर आती हैं। अब इनसे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने पति की हत्या की तो क्यों की। अब दोस्तों, मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। दरअसल ये जो महिला थी, इसका नाम है पूनम। इसने आज से लगभग 2 साल पहले दिनेश नाम के एक शख्स से प्यार किया था और उससे लव मैरिज कर लेती है। पूनम जो है वो सीतापुर की है, दिनेश जो है वो लखीमपुर का है। दिनेश और पूनम ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों लव मैरिज कर लेते हैं और बाद में ये दोनों पहुंच जाते हैं कानपुर।
कानपुर में इनका अच्छा चल रहा था, घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। जो दिनेश है उसके 2 भाई हैं, एक का नाम है मनोज, एक भाई और है जो कि गांव में ही रहा करता है। अब मनोज जो होता है उसके पास कोई काम नहीं होता, तो दिनेश क्या करता है, वो कहता है कि भाई तू ऐसा कर, मेरे पास आ जा कानपुर में, और कानपुर में आके तू मेरे साथ काम कर। ये कानपुर में कहाँ रहते थे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कानपुर का थाना बिधनू है, वहाँ का ही एक गांव है। ये वहीं पे किराए पे मकान लेते हैं और वहाँ पे दिनेश और पूनम दोनों रहा करते हैं। अब वहाँ पे मनोज भी आ जाता है। अब मनोज आ जाता है, वो काम ढूंढता है। अब समय गुजरने लगता है। जो दिनेश था वो काम पे चला जाता था, मनोज सारे दिन घर पे रहा करता था। अब जब मनोज सारे दिन घर पे रहा करता था तो उसकी अपनी भाभी पूनम से बोलचाल हुआ करती थी, और बोलचाल में क्या है, इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और ये दोनों प्रेम संबंध बनाया करते हैं। अब प्रेम संबंध बनाया करते हैं तो जब भी मौका मिलता था ये संबंध बनाते थे। एक दिन क्या होता है, एक दिन रात के समय पे जो पूनम है वो मनोज के कमरे में आती है, इसके साथ संबंध बनाती है। अब जैसे ही वो इसके साथ संबंध बनाती है तो दिनेश की आंखें खुल जाती हैं। वो जाता है देखने की क्या हो रहा है, वो इन्हें दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। अब वो डंडा उठाता है और मनोज और अपनी पत्नी पूनम इन दोनों को पीटना शुरू कर देता है और अपने भाई मनोज को घर से निकाल देता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम यहाँ पे झांक नहीं जाना। अब मनोज चला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब मनोज और पूनम प्लानिंग करते हैं कि जो हमारे बीच का कांटा है दिनेश, इसको रास्ते से हटाना होगा। अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 24 अप्रैल का दिन तय करते हैं ये दिनेश को मारने के लिए। अब मनोज पहले ही घर में आ जाता है और पूनम के साथ संबंध बनाता है। इसके बाद समय हो जाता है दिनेश के काम पे से वापस घर आने का। अब जैसे ही दिनेश घर पे वापस आता है तो वो क्या करता है, पीछे से दिनेश के ऊपर हमला कर देता है मनोज और उसको चाकुओं से मारने लगता है। अब उसको चाकू से गोद के ये मार डालता है अपने बड़े भाई को। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब उसको लगानी है दिनेश की लाश ठिकाने। अब ठिकाने लगाने के लिए क्या किया जाए, तो पूनम और मनोज क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर अपने बड़े भाई दिनेश की शरीर के टुकड़े करते हैं। ये टुकड़े करते हैं टोटल 6, और 6 टुकड़े करने के बाद ये उन्हें इकट्ठा करते हैं, बैग में भरते हैं और नज़दीक में ही एक तालाब होता है, तालाब में जाके उन टुकड़ों को फेंक आते हैं। ये सोचते हैं कि देखो तालाब है, ये अंदर डूब जाएगा, उसके ऊपर पत्थर वगैरह डाल के आते हैं टुकड़ों के ऊपर ताकि ऊपर ना आए। और जो गांव की पुलिस है वो ज़्यादा वैसे भी इतनी इन्वेस्टिगेशन करते नहीं है, कोई आदमी गुमशुदा हो जाता है। ये इनकी सोच थी दोनों की, मनोज और पूनम की। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। 25 अप्रैल की सुबह ये दोनों थाने जाते हैं, थाना बिधनू, और वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखाते हैं कि इनका भाई दिनेश कल से गायब है और वो कहीं मिल नहीं रहा। और ये दोनों अपने घर आ जाते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करके, ताकि हमने रिपोर्ट लिखाई है, हमारा भाई मिला नहीं है, और कभी मिल भी जाएगी उसकी लाश वगैरह तो कह देंगे कि हमने तो भैया रिपोर्ट लिखाई थी, अब हमें क्या पता किसने मारा किसने नहीं मारा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, 26 अप्रैल 2024 की सुबह मनोज के मन में पता नहीं क्या आता है, वो अपने भाई की लाश को देखने के लिए पहुंच जाता है जहाँ पे तालाब में इसने अपने भाई के टुकड़े करके डाले थे। अब वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो उसकी लाश के टुकड़े थे वो फूल के ऊपर आ गए हैं। अब उसने देखा कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो तो तुरंत शक मेरे ऊपर ही करेंगे। तो ये क्या करता है, उनके ऊपर पत्थर डालना शुरू करता है। पत्थर डालता है, डंडे से नीचे करने की कोशिश करता है कि कैसे भी करके ये लाश के टुकड़े नीचे दब जाएं। तभी वहाँ से क्या होता है, कुछ गाँव के लोग गुजर रहे होते हैं और उनकी नज़र मनोज के ऊपर पड़ जाती है कि ये तालाब में क्या कर रहा है। तो वो उससे पूछने के लिए जाते हैं। अब जैसे ही गांव के लोग उससे पूछने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। दरअसल होता क्या है, जहाँ पे मनोज खड़ा हुआ होता है वहाँ पे बहुत सारे मांस के लोथड़े पड़े हुए होते हैं, और जो मांस के लोथड़े थे उनको वो नीचे दबा रहा था पानी में डंडे से और पत्थरों से। अब मनोज जैसे ही गाँव वालों को अपने पास देखता है तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है।
अब गांव वाले लोग उन मांस के टुकड़ों को देख के चौंक जाते हैं कि ये तो दिनेश के हैं, जो कि हमारे गांव में ही रहा करता था किराए पे। तो तुरंत गांव के लोग क्या करते हैं, दिनेश के घर पे पहुंचते हैं जहां पे कि ये अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वहां पे ताला लगा हुआ था। दरअसल होता क्या है, ये मनोज और पूनम ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चलता है कि दिनेश की बॉडी के टुकड़े एक तालाब में पाए हैं और मनोज और पूनम घर से गायब हैं, तुरंत पुलिस को इनके ऊपर ही शक होता है कि इन दोनों ने ही कुछ ना कुछ किया है। अब क्या होता है दोस्तों, अब पुलिस इनको ढूंढना शुरू करती है, लेकिन ये कहीं पे नहीं मिलते। चाहे लखीमपुर हो, चाहे सीतापुर हो, या कानपुर में यहाँ पे जो काम करता था, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन मनोज और पूनम कहीं नहीं मिलते। अब क्या होता है, इनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम रख दिया जाता है मनोज और पूनम के ऊपर, लेकिन पुलिस को ये कहीं नहीं मिलते। दिन गुजरते जाते हैं, दिन के साथ में महीने गुजर जाते हैं और पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं। और 6 महीने के बाद तारीख आती है 10 नवंबर 2024। दरअसल जो पूनम है उसने 9 नवंबर 2024 को अपना फ़ोन स्विच ऑन करके अपने किसी रिश्तेदार से कानपुर में बात की थी। अब जैसे ही पूनम अपना मोबाइल स्विच ऑन करती है, तुरंत पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। लोकेशन पता चलती है तो तुरंत पुलिस बागेश्वर धाम पहुंच जाती है और इसको वहां से गिरफ्तार करके लेके जाती है। अब आती है पूनम के ऊपर बात। पुलिस पूनम से पूछती है कि तुम्हारा तो पति था, तुमने उससे लव मैरिज की थी, तो तुम अपने देवर के साथ संबंध क्यों बना रही थी, ऐसा क्या हुआ? तो पूनम बताती है कि जो मेरा पति दिनेश था वो शादी से पहले मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन शादी होने के बाद हम दोनों कानपुर आ गए। अब कानपुर आने के बाद में क्या होता है, दिनेश सारे दिन काम पे रहा करता है। शादी से पहले वो मेरे से प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें किया करता था, लेकिन शादी के बाद वो मेरे से कोई भी काम की मतलब प्यार मोहब्बत की बात नहीं करता। सीधा रात को आता है, खाना पीना खाता है, जो काम की बातें होती हैं वो करता है और सो जाता है। मेरे साथ जरा भी समय नहीं गुजारता। मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। 1 साल तो मैंने जैसे तैसे करके काट लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? लेकिन क्या होता है, तभी मनोज हमारे घर पे आता है जिसे कि काम की ज़रूरत थी और इसे काम नहीं मिलता। अब इसे काम नहीं मिलता तो ये सारे दिन घर पे ही पड़ा रहता था। अब घर पे ही रहता था तो ये मेरी सारी इच्छाएं पूरी करता था, मुझसे प्यार से बातें करता था, मेरे को समय दिया करता था। इसीलिए अब मुझे मनोज से प्यार हो गया। मनोज से प्यार हो गया तो मैं उसके साथ संबंध बनाती थी। अब संबंध बनाती थी तो एक दिन दिनेश ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया। रंगे हाथ पकड़ लिया तो इसी की वजह से हम दोनों ने अपने बीच के रास्ते को, मतलब अपने बीच में जो पत्थर था हम दोनों के प्यार के बीच में, उसको रास्ते से हटा दिया और इसी की वजह से हम दोनों ने मिलके दिनेश की हत्या कर दी। अब दोस्तों, पूनम और मनोज को जेल भेज दिया गया है और इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना, विचलित करना नहीं है दोस्तों, बस आपको बताना है और जताना है कि आजकल लव मैरिज इतनी ज़्यादा चल नहीं रही है। पहली बात तो ये है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो शादी से पहले किसी से प्यार कर सकता है वो शादी के बाद भी किसी से और से प्यार कर सकता है, क्योंकि एक बार जो आदमी चोरी करते हुए नहीं पकड़ा जाता वो दोबारा भी चोरी करने की हिम्मत रख सकता है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी कहानियाँ आपको बता रही हैं। अब कहानी से सीखिए। पूनम जो है पहले दिनेश से प्यार करती थी क्योंकि वो उसको समय देता था, उससे प्यार करता था, प्यार मोहब्बत की बातें करता था। और एक चीज़, जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं ना, तो प्यार जो है वो खिड़की के रास्ते से बाहर भाग जाता है। अब दिनेश के ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी, उसे अपने घर का किराया चुकाना, परिवार की जिम्मेदारी, खाना पीना, हर चीज़ की जिम्मेदारी थी। तो भाई दिनेश तो भैया मेहनत करेगा, काम करेगा, लेकिन पूनम को क्या लगता था कि दिनेश उसे समय नहीं दे रहा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। शादी से पहले लड़के जो होते हैं वो निठल्ले होते हैं, उनके माता पिता से पैसे आते हैं, चाहे काम करके वो पैसे लाते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए जाते हैं, तो भैया वो उनसे सारा प्यार उसी दिन जता देते हैं। बाकी उसके बाद वो फ्री हैं, उन्हें अपने घर की चिंता नहीं है, माता पिता खर्चा उठा रहे हैं, सारी जिम्मेदारी उनके घर वाले उठाते हैं। ये क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ से आ जाते हैं, या जॉब पे जाते हैं, वहाँ से ही अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते रहते हैं। अब ये इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी जैसे ही आएगी ना, वो प्यार तुरंत भागता है। ऐसे ही पूनम का प्यार भी दिनेश से खत्म हो गया।
अब दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।